अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो कुछ नहीं। सब देवताओं में से बाबा भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं, आप इनको एक लोटा जल चढ़ाएंगे ये तब भी खुश होंगे। आप इनको 10 रुपया की चनोरी चढ़ा दोगे ये तब भी खुश हो जाएंगे। आप इनको बेलपत्र चढ़ा दोगे ये तब भी खुश हो जाएंगे। सर्वज रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बार भूल हो गई, बचाओ अब ना हुई है। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं, साधारण गृहस्थियों के जीवन में महाकष्ट लिखा है तो महा को काट देंगे, किंतु प्रारब्ध में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि एक हिंदू पर्व है। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। भोले भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बेल पत्र, धतूरा या भांग चढ़ाते हैं। क्या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह सब करना अनिवार्य है? क्या शिव जी सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि व्रत से प्रसन्न होते हैं? क्या शिवलिंग पूजा करना सही है? क्या शिव जी अविनाशी है? हमारे प्रश्न आपको पेचीदा लग रहे होंगे, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है और रात भर जागकर शिव की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन लड़कियां शिव जैसा पति पाने की आकांक्षा के साथ व्रत रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि वेदों का सार कही जाने वाली श्रीमद् भगवत गीता में व्रत आदि के लिए मना किया गया है। शिवलिंग पूजा, मूर्ति पूजा करना गलत शास्त्र विरुद्ध साधना मानी गई है। कबीर साहिब जी ने क्या ही सुंदर वाणी कही है, धरे शिवलिंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावे गहले, जय लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। अर्थात शिवलिंग पूजन से अच्छा तो बैल के लिंग की पूजा करना है, जिससे गाय को गर्भ ठहरता है और फिर अमृत दूध उत्पन्न होता है, जैसे दही घी का निर्माण होता है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है कि जो साधक 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्गुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले हैं और वह सर्व मनुष्य में नीच प्राणी है। पवित्र गीता जी के इसी विधान अनुसार भस्मागिरी नामक एक शिव भक्त ने 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा होकर घोर तप किया। परिणाम स्वरूप जगत में एक राक्षस की उपाधि को प्राप्त कर मृत्यु के हवाले हो गया। भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने।
और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और के होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारना है, और इसको इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब जो ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जा खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिवजी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। तो इस प्रकार कहा है, इन तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के 3 स्कंद में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि उनका जन्म मृत्यु हुआ करता है और वे अविनाशी नहीं। भस्मागिरी राक्षस जब भस्म कंडा लेकर भगवान शिव को भस्म करने के लिए प्रयत्नशील होता है तब आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी दौड़ते हैं। यदि भगवान शिव अविनाशी परमात्मा होते तो वह भस्म होने के डर से अपने ही भक्त से डर कर नहीं भागते, बल्कि कहते, वत्स मैं तो अविनाशी हूँ, यह भस्म कड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण संत अपने आप को विद्वान साबित करके बिना सदग्रंथों को जाने, बिना प्रमाण दिखाए मनमानी विधि करते और बताते हैं। इन्हीं के चक्करों में पड़कर भोली जनता और विश्वास की ओर बढ़ चल जाते हैं। इसी अंधविश्वास का फायदा यह संत उठाते हैं। यह जो क्रिया कर रहे हैं, यानी व्रत रखने जैसी अन्य क्रियाएं करने को कहते हैं, खुद तो करते नहीं और भोली जनता को नरक में ढकेलने लगे रहते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 23 और 24 में बताया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, अपनी इच्छा से भक्ति क्रियाओं को करता है, उसकी साधना व्यर्थ है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी प्रमाण है कि योग न बहुत अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का सफल होता है। योग केवल यथा योग्य सोने, उठने व जागने वाले का सफल है। विचारणीय यह है कि कौन पूर्ण परमेश्वर है जिसकी शरण में स्वयं गीता ज्ञानदाता
अर्जुन को जाने को अध्याय 18 के श्लोक 62 व 66 में कहता है, शास्त्रानुकूल भक्ति मोक्षदायक है। इसके विपरीत मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, तीर्थ व्रत आदि शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर कौन भगवान है, जो कुल का मालिक है, अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वह अविनाशी भगवान है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है, उनसे ऊपर ब्रह्मा ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म ही सुप्रीम गॉड है और उनका नाम कबीर साहिब जी है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब वेदों में बताए अपने विधान अनुसार अपनी प्यारी आत्मा को आकर मिलते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश कर सारा मोक्ष मंत्र बताते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं, वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही इन तारक मंत्र के देने के अधिकारी हैं। वह भगवान शिव की सत्य साधना भी केवल संत रामपाल जी ही के पास ही है, जिन्होंने सभी सदग्रंथों को प्रमाण सहित खोल कर सभी प्रमाण दिखाए हैं। एक बार आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए प्रमाणित शास्त्र विधि साधना उससे जुड़े सभी प्रमाणों को अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी राय अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।